कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जीन पियाजे साहब का सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप इस बात को याद कर लो कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4 स्टेज। तो सबसे पहले आप एक बात याद करो कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और जीन पियाजे की कुल 4 स्टेज है। कुल कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है। अब इसके बाद हम इनकी स्टेज को समझते हैं। तो पहली स्टेज है इंद्रियागामक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक है। 0 से 2 वर्ष तक, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसमें बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है और अनुकरण। ये बात आपको याद करना पड़ेगी, रटना पड़ेगी कि किस अवस्था में बालक कौन सी क्रियाएं करता है। इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अच्छी तरीके से रट लो, एग्जाम में आए डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे अनुकरण एग्जाम में आएगा, अनुकरण बालक किस अवस्था में करता है? तो इंद्रियागामक अवस्था में करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बालक किस अवस्था में करता है? तो इंद्रियगामक अवस्था में करता है। इस तरीके से याद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी एज 0 से 2 वर्ष होती है। अब हम इनकी सेकंड स्टेज को देखते हैं। सेकंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी एज 2 से 7 वर्ष है। इस स्टेज में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, वस्तु स्थायित्व। दूसरी है आत्म केंद्रता और तीसरी इंपोर्टेंट बात जीववाद। इन 3 बात को याद कर लो। इनसे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आता है, बताइए वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे की किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीववाद किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आत्म केंद्रता किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी एज कितनी है? 2 से 7 वर्ष। तो आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3 बात को याद करो और रट लो। वस्तु स्थायित्व, आत्म केंद्रता और जीववाद। ये 3 महत्वपूर्ण बातें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। अब हम इनकी तीसरी स्टेज को समझते हैं। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष है। इसमें तार्किक चिंतन होता है, मूर्त चिंतन, पलटावी गुण और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, पलटावी गुण और गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कंप्लीट किया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आप डायरेक्ट इसको याद कर लो। जो बात मैंने बोर्ड पे लिखी है उसको याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फोर्थ स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज 11 से 18 वर्ष है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है और कल्पना करने लगता है। एक बार हम
इस सिद्धांत को फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें 4 स्टेज हैं। टोटल कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज है 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। फोर्थ स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज है 11 से 18 वर्ष। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। आज मैंने आपको जीन पियाजे साहब का सिद्धांत पढ़ाया है और आप लोग जानते हैं प्रत्येक एग्जाम में जीन पियाजे साहब के सिद्धांत से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको एक बार अच्छी तरीके से याद कर लें। और आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं की जाएगी और आपके साथ पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।